नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है एग्जाम गिरो हिंदी चैनल में। आज से हम कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी साइंस कोर्सिटी की पूरी किताब पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला अध्याय है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की अद्भुत दुनिया। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि विज्ञान क्या है और हमें विज्ञान को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका पहला सवाल है, सूरज सुबह ही क्यों निकलता है? बताइए बच्चों। दूसरा सवाल है आपका, बारिश के बाद इंद्रधनुष कैसे बनता है? आपका तीसरा सवाल है, बीज से पौधे कैसे बन जाते हैं? ठीक है। चौथा सवाल है आपका, चुंबक लोहे को ही क्यों खींचता है, यह लकड़ी को क्यों नहीं खींचता है? क्या आपने इन सभी बातों के बारे में सोचा है? ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। और यदि आपने नहीं सोचा है तो इन्हीं सवालों के जवाब हम खोजने का तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और आगे हम इन सब सवालों का जवाब खोजेंगे विद्यार्थियों। विज्ञान का मतलब केवल किताब पढ़ना नहीं है, विज्ञान का मतलब है ध्यान से देखना, सवाल पूछना, प्रयोग करना, सही उत्तर ढूंढना। इसी प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक तरीका या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक पौधा है, वो धूप में तेजी से बढ़ रहा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, ऐसा क्यों हुआ है? अब आप दूसरा पौधा छाया में रखते हैं, कुछ दिनों बाद दोनों की तुलना करते हैं, अब आपको उत्तर मिला है, यही विज्ञान है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम आज बात करते हैं विज्ञान क्या है। यानी विज्ञान की पहली सीढ़ी से हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है विज्ञान की अद्भुत दुनिया। क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर है और द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो शुरुआत करते हैं कि विज्ञान क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, देखते हैं विज्ञान क्या है। शुरुआत करते हैं। ये प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा तथा उनके आपसी संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का प्रमुख जो उद्देश्य है विद्यार्थियों, वो है विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य हमारी आसपास की चीजों को समझना। जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं या कोई भी निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं हैं, इन सभी के बारे में समझना। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर खोजना। कोई भी यदि हमारे मन में कोई सवाल उठता है तो हम उनका उत्तर किसमें खोजते हैं, विज्ञान में खोजते हैं। तो ये विज्ञान का ही उद्देश्य है। प्रयोगों द्वारा सत्य की जांच करना, मानव जीवन को आसान और बेहतर बनाना, समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना, ये सभी क्या है विद्यार्थियों, विज्ञान की प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देख लेते हैं आगे विज्ञान की कुछ क्या है विशेषताएं हैं। तो विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है। ये नहीं कि विज्ञान किसी भी चीज को सही या गलत ठहरा देता है, जब तक वो उसका अवलोकन नहीं करता है, उसका निष्कर्ष नहीं निकालता है और उसको स्पष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता है, जब तक वो किसी भी तथ्य को सही नहीं मानता है। ठीक है। प्रयोग और अवलोकन पर जोर देता है, तर्क संगत या फिर लॉजिकल होता है, नए नए ज्ञान की खोज करता है, सार्वभौमिक होता है, दुनिया में कहीं पे भी लागू होता है। क्या लागू होता है? साइंस कहीं पर भी लागू हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है आपका कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं यहाँ, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इनकी छोटी सी डेफिनेशन है, या इनका हम अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको हम आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अवलोकन क्या है? किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना और जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अगला देख लेते हैं, परिकल्पना क्या है? परिकल्पना किसी प्रश्न का संभावित उत्तर या अनुमान लगाना परिकल्पना कहलाती है। प्रयोग परिकल्पना की जांच के लिए किया गया जो कार्य होता है वो प्रयोग कहलाता है। परिणाम प्रयोग के बाद प्राप्त जानकारी होती है, उसे हम परिणाम कहते हैं। अगला है निष्कर्ष, यानी परिणाम के आधार पर निकाला गया जो निर्णय है वही क्या कहलाता है? हमारा निष्कर्ष कहलाता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, अगला पॉइंट है आपका जिसे यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है कि जिज्ञासा ही क्या है? विज्ञान सीखने की पहली सीढ़ी है।
आगे देखते हैं। तो ये विज्ञान है या फिर जिज्ञासा है, जैसे चैप्टर का नाम है द वंडरफुल ऑफ साइंस, ठीक है। यानी जिज्ञासा क्या है, विज्ञान को सीखने की पहली सीढ़ी है। यदि आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप विज्ञान को सीख सकते हो या किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे विज्ञान की क्या समझ लेते हैं, प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है भी, जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी होती है, फिर हमारे मन में सवाल पूछने का जो भाव पैदा होता है, इसके बाद में हम किसी चीज की परिकल्पना या हाइपोथेसिस करते हैं। परिकल्पना करने के बाद में प्रयोग करते हैं, फिर परिणाम प्राप्त करते हैं, और परिणाम प्राप्त करने के बाद में क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, निष्कर्ष निकालने के बाद में नया ज्ञान प्राप्त होता है। साइंस में क्या होता है विद्यार्थियों, कि प्रश्न पूछने वाली जो प्रक्रिया होती है बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि जब प्रश्न पूछेंगे तो उन प्रश्नों के हम क्या ढूंढेंगे, जवाब ढूंढेंगे। और जवाब किसके बेस पर ढूंढेंगे, इस बेस पर हम जवाब ढूंढेंगे। किससे, कि हमारे मन में कोई जिज्ञासा होगी, फिर हम प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद में परिकल्पना करेंगे, प्रयोग करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा, और उस परिणाम प्राप्त के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके बाद में ही हमें क्या हो जाएगा, नया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में। तो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे एक क्षेत्र है हमारा भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स। नेक्स्ट है रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ये सभी क्या है, विज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक है। और इन सभी क्षेत्रों का जो उद्देश्य है वो क्या है विद्यार्थियों, वो है प्रकृति को समझना और जीवन को बेहतर बनाना। किसका उद्देश्य है विद्यार्थियों, विज्ञान का उद्देश्य है। विज्ञान के क्षेत्र उन सभी का उद्देश्य है कि प्रकृति को समझे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। चलो एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको शॉर्ट, कि याद रखें। देखो, सबसे पहले हम किसी सोचो, पूछो और प्रयोग करो। प्रयोग करने के बाद में क्या होता है विद्यार्थियों, परिणाम निकलता है, और परिणाम के बाद में निष्कर्ष प्राप्त होता है, और उस निष्कर्ष से क्या होता है, हमें नया ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो, सोचो, पूछो, प्रयोग करो, परिणाम निकलेगा, उसके बाद में निष्कर्ष आएगा, और उस निष्कर्ष से हमें क्या, नया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य है, विज्ञान केवल याद करने की चीज नहीं है, ये समझने और प्रयोग करने का विषय है। ठीक है विद्यार्थियों, विज्ञान को हमेशा समझ के और प्रयोग करके ही पढ़ा जाता है, यह समझा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देख लेते हैं हम विशेष तथ्य। हर वैज्ञानिक निष्कर्ष ये प्रमाण, एविडेंस और तर्क रीजन पर आधारित होता है। ये नहीं कि कोई भी वैज्ञानिक अपने हिसाब से कोई भी तर्क या वितर्क दे दे, ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक हमेशा क्या करता है, देखता है, सोचता है, फिर पूछता है, प्रयोग करता है, परिणाम, निष्कर्ष, इसके बाद में ही क्या होता है, नया ज्ञान उसको प्राप्त करते हैं। यानी वैज्ञानिक हमेशा जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर ही कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, या उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसको सही या गलत ठहराते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं विज्ञान की विशेषताएं। क्या है विज्ञान की विशेषताएं, तो पहली जो विशेषता है वो है विज्ञान जिज्ञासा से शुरू होता है। क्या है, यानी विज्ञान है कहाँ से शुरू होता है, जिज्ञासा से। यानी मन में एक जिज्ञासा उठती है और वहीं से हमारा क्या, विज्ञान का सवाल जवाब शुरू होते हैं। प्रश्न पूछता है और उत्तर खोजता है। विज्ञान क्या करता है, प्रश्नों को पूछता है और उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इसके बाद में अवलोकन और प्रयोग है और उत्तर खोजता है। इसके बाद में अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है विज्ञान। तर्क और लॉजिकल होता है, ठीक है, सत्यापन या वेरिफिकेशन करता है। मैंने भी बताया था आपको, इससे नहीं कि विज्ञान डायरेक्ट किसी चीज़ को सही या गलत ठहरा दे, उसको पहले सत्यापन करता है, वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, व्यवस्थित या सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध होता है, प्रमाण या एविडेंस पर आधारित होता है और निष्कर्ष देता है, जीवन को सरल और बेहतर बनाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम इस चार्ट को फिर से एक बार फिर से समझते हैं, है ना, देख लेते हैं क्या है इसका। चलो इसको इधर देख लेते हैं, और इसको इधर ले आते हैं, यहाँ देखते हैं विज्ञान। जो विज्ञान है ब्रश थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो सही लगेगा। ठीक है विद्यार्थी, एक बार फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, क्या है विज्ञान की प्रक्रिया या वैज्ञानिक विधि।
यानी जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। प्रश्न पूछना, क्वेश्चन, समय के बारे में प्रश्न बनाना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, संभावित उत्तर का अनुमान लगाना, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, परिकल्पना की जांच के लिए प्रयोग करना, परिणाम हमें प्राप्त होता है, प्रयोग के परिणाम नोट करना, और निष्कर्ष, परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकालना। हमने ये देखा है, यदि निष्कर्ष सही क्या है? यदि निष्कर्ष सही नहीं हो तो पुनः प्रयोग करते हैं। ये नहीं विज्ञानी कि किसी चीज़ का निष्कर्ष चलो हमने प्रयोग कर लिया है और जैसा भी आया उसका रिजल्ट हमने बता दिया, ऐसा नहीं करते हैं विद्यार्थी। सबसे पहले उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उन्हें लगता है, पूरा विश्वास हो जाता है, पूरी रिसर्च के बाद में वो बता दें कि ये सही है तो ही सही माना जाता है। यदि उनका थोड़ा भी डाउट होता है तो वो क्या करते हैं? फिर से प्रयोग में लग जाते हैं। चलो विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हम एक बार फिर देख लेते हैं, आगे विज्ञान की शाखाएँ देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम हमारे इस विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है विद्यार्थियों, चलो ये कलरफुल थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ देख लेते हैं क्या है विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है, विज्ञान, साइंस की शाखाएँ कहाँ हैं? यह भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ये बल, पदार्थ, गति, इन आदि का क्या करता है? अध्ययन करता है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, पदार्थों की संरचना, गुण, ठीक है, में परिवर्तन, इसका अध्ययन करते हैं हम इसमें। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव जंतु, पेड़ पौधे की प्रक्रियाओं के बारे में कौन बताता है? हमें जीव विज्ञान बताता है। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थ एंड स्पेस साइंस, क्या होता है? पृथ्वी, वायु और जल, अंतरिक्ष आदि के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम हमारे आसपास विज्ञान, यानी जो हमारे आसपास हम जहाँ रहते हैं, जिस भी वातावरण में, हमारे आसपास हम विज्ञान को कैसे देख सकते हैं विद्यार्थियों? तो ये हम अभी आपको बताते हैं। हमारे घर, स्कूल, खेत, बाजार और अस्पताल, हर जगह विज्ञान का उपयोग होता है। बिजली, पंखा, मोबाइल, कंप्यूटर, दवाइयाँ, वाहन, उर्वरक, सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने संचार, परिवहन, चिकित्सा, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में क्या ला दी है? क्रांति ला दी है। यदि हमारे पास विज्ञान नहीं होता तो हम उर्वरक प्राप्त नहीं कर पाते, पंखा नहीं बना पाते कि पंखा कैसे घूमता है, ये पंखा क्या काम करेगा, बिजली प्राप्त नहीं होती। ठीक है विद्यार्थी, मोबाइल नहीं बनता, कंप्यूटर नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती हमें तो हम इलाज नहीं कर पाते, कंप्यूटर नहीं होते तो आज जो इतने सारे ऑनलाइन काम होते हैं वो नहीं हो पाते। यदि मोबाइल नहीं मिलता तो हम एक दूसरे से घर बैठे ही बात कर लेते, कनेक्ट हो जाते, ये सभी नहीं हो पाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। विज्ञान में क्या है? देखो भाई, याद रखें, देखो, सोचो, पूछो, प्रयोग करो, परिणाम निकालो, निष्कर्ष दो और नया ज्ञान क्या करना है? प्राप्त कर लो। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा तथ्य हैं। विज्ञान में कोई भी निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होता है। विज्ञान कल्पना नहीं बल्कि जांच और सत्यापन पर आधारित ज्ञान है। विज्ञान निरंतर प्रगति करता है और नए नए तथ्य सामने लाता है। ये नहीं कि विज्ञान है एक दिन चलो ठीक है ये काम कर लिया और यहाँ से छोड़ दिया, नहीं, विज्ञान हमेशा जीवन भर चलने वाली चीज़ है। ये हमेशा नए नए रिसर्चों के बारे में, नए नए प्रयोगों के बारे में क्या करता है? खोज करता रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं विशेष तथ्य क्या है। विज्ञान के निष्कर्ष समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदल भी सकते हैं। यदि विज्ञान है उसके जो निष्कर्ष हैं समय के अनुसार, क्या समय है, स्थान कि इस स्थान पर कोई और था, क्योंकि विज्ञान में क्या है, यदि वायु जाती है, किसी भी चीज़ से संपर्क आने पर उनके क्या तथ्य या निष्कर्ष बदल जाते हैं। ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, तो ऐसे उनके जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाते हैं। विज्ञान ने विकास के लिए नए विचारों और प्रयोगों के प्रति खुला दिमाग रखना आवश्यक है। ये नहीं कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं और रट के काम चला रहे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुला दिमाग होना बहुत ही आवश्यक है विद्यार्थियों। चलो आगे देखते हैं अवलोकन और प्रयोग में हम क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं विद्यार्थियों। चलो ठीक है, देखते हैं क्या अंतर है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अवलोकन में जो पहला पॉइंट है, हम किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक पहले अवलोकन करते हैं। प्रयोग, हम किसी समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। दूसरा, इंद्रियों की सहायता से किया जाता है अवलोकन, उपकरणों की सहायता से प्रयोग किया जाता है। इंद्रिय यानी हमारे आँख, नाक, मुंह, कान, इन सबको हम उपयोग में लेते हैं, तो किसमें, अवलोकन करने में, सोचने में, समझने में। जबकि प्रयोग है उपकरणों की सहायता से, उपकरणों की सहायता से क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं।
इसमें केवल जानकारी प्राप्त की जाती है अवलोकन में, जबकि प्रयोग में इसमें कारण और परिणाम को जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है क्या अवलोकन, वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है प्रयोग, जैसे पेड़ के पत्तों को देखना, जैसे पौधे के पानी देने पर उसकी वृद्धि होना, ये सभी क्या है एक्सपेरिमेंट या प्रयोग है। हाईलाइट, विज्ञान जिज्ञासा से शुरू होकर ज्ञान और समाधान तक पहुंचता है। यानी विज्ञान में हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, यानी हमें उस चीज़ का क्या हो जाता है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मापन। मापन क्या है, यानी किसी चीज़ को नापना या मापना हम क्या कहते हैं मापन कहते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। किसी वस्तु की किसी निश्चित इकाई के मान से तुलना करना ही क्या कहलाता है मापन कहलाता है। जैसे हम किसी को नापते हैं, जैसे कोई मकान है कि ये इतना फुट है, ठीक है, इतना फीट लंबा है, इतना फीट चौड़ा है, ठीक है, इंचेज में नापते हैं कई चीज़ों को, है ना। तो मापन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा हो, आप कई बार टेलर के पास जाते हैं, कपड़े सिलाने जाते हैं, तो वो भी एक इंस्टेप रखता है, उससे क्या करता है माप करता है, जिससे क्या है उसे वो उस माप को लिख लेता है। और ऐसा तो है ही नहीं कि आप उसके पास गए और वो खड़ा रहे, आप माप खड़े रहेंगे तो वो कपड़े सिलेगा नहीं सिलेगा, क्योंकि वो बाद में सिलता है, इसलिए उसको माप है जो भी नंबर आपके आते हैं उसको नोट कर लेता है, उसके बेसिस पे आपके कपड़े तैयार कर देता है। प्रयोगों में शुद्धता लाने के लिए, समय, लंबाई, द्रव्यमान आदि जानने के लिए हम टाइम देखते हैं, किस में देखते हैं घड़ी में देखते हैं, तो क्या करते हैं उसका मापन ही तो किया जाता है। लंबाई किसी चीज़ को मापना, ठीक है, द्रव्यमान ये भी एक मापन ही है, ठीक है, आदि जानने के लिए। दैनिक जीवन में कार्यों को आसान बनाने के लिए हम मापन का इकाई करते हैं, क्या करते हैं यूज करते हैं। कुछ सामान्य मापन इकाइयाँ हैं, जैसे लंबाई, माप की राशि या लंबाई, इसकी इकाई मीटर में होती है और प्रतीक इसका एम होता है, यानी हम लंबाई किस में नापते हैं मीटर में। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, जैसे मीटर में देख लो, मान लो कि मैंने कोई पाइप लिया है तो उसको हम किस में नापेंगे मीटर में नापेंगे, ठीक है, इसका प्रतीक एम होगा। द्रव्यमान यानी किलोग्राम, मान लो 1 किलो मैंने शक्कर ली है और इसका प्रतीक क्या होगा केजी होगा, तो हम इसको द्रव्यमान में यानी इसको किलोग्राम में तोलते हैं। समय को सेकंड में, ठीक है, समय को देखते हैं हम किस में, सेकंड इसकी इकाई होती है। तापमान डिग्री सेल्सियस से नापते हैं। आपने देखा होगा, आप जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर आपको एक थर्मामीटर देता है और वो आपको क्या लगा देता है शरीर से टच करवा देता है ना डिग्री सेल्सियस में। आयतन लीटर में, जैसे आप किसी को दूध वाले को दूध देते हो या लेते हो तो किसमें लीटर में लेकर के दूध को मापते हैं, तो आयतन की जो इकाई है वो लीटर होती है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला टॉपिक देखते हैं हम, मापन हमारे समझ में आ गया। वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग, चलो देख लेते हैं क्या है ये। क्या गया हमारा ब्रूस, ये रहा, ठीक है विद्यार्थियों। वैज्ञानिक उपकरण उनका उपयोग, उपकरण देखिए उपकरण है, चित्र और उपयोग है। बीकर, बीकर देखा होगा आपने, ये चित्र दिख रहा है बीकर का। द्रव्यों को रखने मिश्रण करने के लिए हम बीकर का काम लेते हैं, ठीक है। परीक्षण नली, ये परीक्षण नली का चित्र है। रासायनिक पदार्थों को गर्म रखने के लिए या करने के लिए किसका हम परीक्षण नली का उपयोग करते हैं। माप सिलेंडर, ये माप सिलेंडर है। द्रव्यों के आयतन मापने के लिए हम इस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। थर्मामीटर, ताप मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। वजन मशीन या तुला यानी तकड़ी का उपयोग द्रव्यमान को मापने के लिए करते हैं। ये याद रखें, विज्ञान में सही मापन और सही उपकरण सही परिणाम प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं, परीक्षा के जो तथ्य हैं वो हैं क्या है। वैज्ञानिक सदैव निष्पक्ष और खुले मन से कार्य करता है। ये नहीं कि वैज्ञानिक किसी दबाव में आकर के और वो कार्य करे, नहीं, वो निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष में नहीं होता है, वो सिर्फ परिणाम के पक्ष में होता है और खुले मन से कार्य करता है। विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान में क्यों और कैसे पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान अज्ञानता और अंधविश्वास को क्या करता है, दूर करता है। अगला टॉपिक देखते हैं विद्यार्थियों, हमारा क्या है, विज्ञान में सुरक्षा के नियम। प्रयोग करते समय शिक्षक के निर्देशों का पालन करें, ठीक है। यदि हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो इससे नहीं हम किसी भी केमिकल का हाथ लगा रहे हैं बिना पूछे, किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो इससे हमें क्या होता है, हानि हो सकती है और हमारा केमिकल भी बेकार हो सकता है। प्रयोगशाला में भाग दौड़ या शोर न करें। रासायनिक पदार्थों को बिना अनुमति के न छुए और न ही सूंघे या चखें। कांच के टूटे हुए टुकड़ों को हाथ से न उठाएं, ठीक है। गैस बिजली के उपकरणों को सावधानी से प्रयोग करें। आग, गर्म वस्तु या तेज उपकरणों से सावधान रहें, ठीक है। प्रयोग के बाद उपकरणों को साफ करके रखें। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ का प्रयोग कर लिया और हमने वहीं पे रख दिया, नहीं, उसका साफ करके
और बढ़िया तरीके से उसकी पैकिंग करके उसको रखना है। किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत शिक्षक को बताएं। यदि कोई अनहोनी हो जाती है, वैसे होता नहीं, अगर हो जाए कोई केमिकल बिखर जाए या कोई एसिड वगैरह लग जाए तो हमें तुरंत शिक्षक को बता देना चाहिए। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। विज्ञान के क्षेत्र भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, पदार्थ, बल, ऊर्जा, गति, प्रकाश, इन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे? भौतिक विज्ञान में करेंगे। अगला है हमारा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण और परिवर्तन का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी, जीव जंतु, पौधों, मानव और शरीर की प्रक्रिया का अध्ययन हम किसमें? जीव विज्ञान में करते हैं। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थ एंड स्पेस साइंस, पृथ्वी, जलवायु, पर्वत, वायुमंडल, ग्रह, तारे, सूर्य आदि, इन सभी का जो अध्ययन है हम पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान में करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, अगला पॉइंट है विज्ञान और हमारे जीवन। विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाया है। ठीक है। क्या बनाया है? जैसे मीडिया पे, यहाँ पे डिश टीवी का वो दिखाया गया है, तो मीडिया है, कोई भी खबर है वो हमको घर बैठे ही मिल जाती है। ठीक है। एक क्लिक करते हैं, एक बटन का, रिमोट का बटन दबाते हैं और कुछ भी खबर हमें मिल जाती है। यातायात, संचार, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि हर क्षेत्र में विज्ञान उपयोग होता है। ठीक है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, पंखा, बल्ब, फ्रिज, एसी, ये सब विज्ञान की देन है। मोबाइल से हम चाहे जिससे बात कर सकते हैं, किसी से मोबाइल पे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, कंप्यूटर में हम कोई भी फाइल को इधर उधर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है। टीवी देख करके हम कोई भी सूचना घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं पूरी दुनिया की। पंखा चलता है, हमें हवा देता है। ठीक है। बल्ब जलता है, उजाला मिलता है। फ्रिज, विज्ञान भविष्य में और भी उन्नति करेगा, मानव जीवन को बेहतर बनाएगा। यानी विज्ञान हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसका मतलब है वैज्ञानिक हैं, वो लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे देखते हैं। जो हमने अध्याय पढ़ रहे हैं, इसका सार क्या है? कि विज्ञान प्रकृति को समझने की विधि है। बिल्कुल सही। विज्ञान क्या है? प्रकृति को समझने की, यानी प्रकृति की हर वस्तु, हर कण है तो वो क्या है? विज्ञान है। उन सभी को कौन समझाएगा? अगर एक कण है या कीड़ा है, मकोड़ा है, जीव है, जंतु, तो उसको कौन समझाएगा? विज्ञान समझाएगा। विज्ञान की प्रक्रिया में प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोग, परिणाम और निष्कर्ष शामिल हैं। अवलोकन, प्रयोग और मापन विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग है। वैज्ञानिक विधि व्यवस्थित, तर्कसंगत और प्रमाण पर आधारित है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को बेहतर और आसान बनाता है। ठीक है। हाईलाइट, जिज्ञासा से शुरू होकर विज्ञान और कहाँ तक पहुँच जाता है? समाधान तक पहुँच जाता है। यानी सीधा सा अर्थ ये विज्ञान का है कि विज्ञान हमारे मन में एक आशा या भावना पैदा करता है और हमें उस आशा या भावना तक पहुंचा देता है, यानी हमें उसका समाधान दे देता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैज्ञानिक उपकरणों की देखभाल, उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। प्रयोग के बाद उन्हें साफ करके अपनी जगह रखें। कांच के उपकरणों को धीरे धीरे संभालें। टूटे हुए उपकरणों की तुरंत सूचना दें। रसायनों को उनके नाम सहित बोतल में रखें। यानी कोई भी अपन रसायन रखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड रखते हैं तो NaCl नोट कर देंगे। ठीक है। अमोनियम बफर करते हैं तो अमोनियम बफर लिख देंगे इसमें। ठीक है। और यदि मान लो हमने कोई सा भी HCl रखा है तो HCl, H2SO4, जो भी केमिकल रखते हैं उसकी बोतल में हमें नाम लिखना है, जिससे हमें केमिकल को पहचानने में सुविधा होगी। विद्युत उपकरणों को सूखे हाथों से छुए। ये नहीं कोई विद्युत का तार है और हमने गीले हाथ हो रहे हैं, हमने प्रयोग किया है भी और वही हाथ उसमें लगा दिया, ऐसा नहीं करना है विद्यार्थी, क्योंकि ऐसे कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। याद रखिए, उपकरण हमारी सहायता करते हैं परंतु सावधानी हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है। आगे, विज्ञान में मापन। मापन का अर्थ है किसी वस्तु को की किसी भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान आदि की मानक इकाई से तुलना करना। ये क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। मुख्य भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशि, इकाई, प्रतीक। जैसे लंबाई भौतिक राशि है, इसकी इकाई मीटर है, प्रतीक m है। ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम और kg। समय का सेकंड। ठीक है। ऐसे इसका प्रतीक। तापमान की डिग्री सेल्सियस और C इसकी C डिग्री सेल्सियस का प्रतीक है। धारिता किसमें? लीटर में मापते हैं, L इसका है। मानक इकाइयों का उपयोग करने से मापन में एक रूपता रहती है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला 19वां टॉपिक हम देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान। क्षेत्र, स्वास्थ्य। उदाहरण, टीके, दवाइयाँ, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, सर्जरी आदि हम किसमें? स्वास्थ्य विज्ञान में देखते हैं। कृषि विज्ञान में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, तकनीकी, मृदा परीक्षण, यह सभी कृषि विज्ञान में आ जाता है। परिवहन,
बस, कार, रेलगाड़ी, विमान, जहाज, रॉकेट, उपग्रह, ये आदि सभी किस में आ जाते हैं? हमारे परिवहन विभाग में आ जाते हैं। संचार विभाग में मोबाइल फोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, ईमेल, उपग्रह संचार, ये सभी संचार विभाग में आ जाते हैं। घरेलू कार्य, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, गैस चूल्हे आदि सभी क्या है? ये विज्ञान है, विज्ञान की देन है। हम सभी कहाँ से प्राप्त हुए? ये विज्ञान से प्राप्त हुई। ऊर्जा, बिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी हमें विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या है? साइंस और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, क्या है? विज्ञान। जबकि ये ज्ञान का उपयोग करके वस्तु या उपकरण बनाने की प्रक्रिया है, क्या है? प्रौद्योगिकी। यानी साइंस क्या होता है? यहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में हम उन चीज़ों को उपयोग करने लायक बनाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, विज्ञान क्यों और कैसे के उत्तर खोजता है। यानी कोई भी यदि सवाल पैदा होता है तो उसका उत्तर कौन खोजता है विद्यार्थियों? उसका उत्तर खोजता है हमारा विज्ञान। प्रौद्योगिकी क्या है और कैसे उपयोग किया जाए पर काम करती है। ठीक, विज्ञान प्राकृतिक नियमों को समझता है, प्रौद्योगिकी उन नियमों का उपयोग करके समाधान बनाती है। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का परावर्तन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण आदि सभी का जो अध्ययन है विज्ञान में किया जाता है। क्योंकि पंखा, पेन, मोबाइल, कंप्यूटर, पुल, कार आदि सभी बनाना किसका है? टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। यहाँ हाईलाइट करके दिखाया गया है, विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। याद रखें, विज्ञान हमें ज्ञान देता है, प्रौद्योगिकी उस ज्ञान का उपयोग करके जीवन को क्या बनाती है? बेहतर बनाती है, सुख सुविधाएं प्रदान करती है। तो विद्यार्थियों, आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रही हो और यदि आपको इस वीडियो में सभी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस कहकर जरूर लिखें। ठीक है, यस जरूर लिखें, जिससे कि हमारा और भी मनोबल बढ़े। और हम आज के बाद में इस चैनल पर विज्ञान के सभी टॉपिक 6 to 12 तक पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज। इसी प्रकार के नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आपकी कक्षा 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, या NCERT की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे वगैरह, SSC जो भी है, CET राजस्थान में से चल रही है, रीट वगैरह, इन सभी में ये काम आने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र संक्षिप्त में, भौतिक विज्ञान बल, पदार्थ, ऊर्जा, गति आदि प्रकाश का अध्ययन करते हैं। रसायन पदार्थों की संरचना, संयोजन, गुण, अभिक्रियाओं पर काम करता है। जीव विज्ञान जीवों की संरचना, प्रकार, वृद्धि, प्रजनन का अध्ययन करता है। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, वायु, जल, मिट्टी, चट्टानें, ग्रह, तारे, सौरमंडल का अध्ययन करता है। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन और उनके संरक्षण का अध्ययन करता है। कौन करता है? पर्यावरण विज्ञान करता है। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य हैं। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है। विज्ञान सोच में हमेशा निर्णय में मदद करता है। ठीक है, विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। इस अध्याय का सार देख लेते हैं। अध्याय का सार है, विज्ञान जिज्ञासा शुरू कर अध्ययन और प्रयोग तक पहुँचता है। वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका है। मापन के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग आवश्यक है। अवलोकन और प्रयोग सटीक जानकारी मिलती है। सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा है और हर जगह उपयोगी है। विज्ञान दृष्टिकोण अपनाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। विशेष तथ्य हैं, विज्ञान निरंतर बदलता है और विकसित होता रहता है। ठीक है विद्यार्थी, विज्ञान हमेशा बदलता रहेगा और विकसित होता रहेगा। नए अनुसंधान और आविष्कार विज्ञान की देन है। विज्ञान हमें प्रकृति को समझने और उनका सम्मान करने की सीख देता है और हमारे जीवन को बेहतर भी कौन बनाता है? विज्ञान बनाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। विज्ञान हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और सुखद बनाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे है, ये हमें समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में मदद करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, परिवहन, कृषि और उद्योग, हर क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। विज्ञान से मानव जीवन की गुणवत्ता में क्या हुआ है? सुधार हुआ या होता है। याद रखें, विज्ञान हमारे चारों ओर है, केवल इसे समझने और उपयोग करने की आवश्यकता है। हम उठते हैं, सोते हैं, कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है, तो उसमें क्या है? विज्ञान है। उसे हम केवल समझने की देरी है। विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। विज्ञान संबंधित कुछ महान वैज्ञानिक रहे हैं। वैज्ञानिक और योगदान और क्षेत्र, जिसे आपने सुना होगा, आइजैक न्यूटन 1643 से 1727 के बीच में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गति के नियम बताए। ठीक है, ये भौतिकी क्षेत्र में काम
किया है इन्होंने, किसने? आइजैक न्यूटन ने 1643 से 1727 ईस्वी के बीच में। मैडम क्यूरी 1867 से 1934 के बीच में इन्होंने प्रयोग किए हैं। रेडियम और पोलोनियम की खोज की है रसायन विज्ञान में। जगदीश चंद्र बोस जी 1858 से 1937 वनस्पति और रेडियो तरंगे पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। जीव विज्ञान और भौतिकी विज्ञान में ये रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 1933 से 2015 तक भारत के मिसाइल मैन, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में योगदान। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विज्ञान को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, विकास किया है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है आपका, हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण क्या है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, किसी, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, किसी घटना या वस्तु को ध्यान से देखना अवलोकन कहलाता है। प्रश्न पूछना, देखी गई चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछता है। परिकल्पना है, संभावित उत्तर या अनुमान लगाना प्रयोग करता है। परिकल्पना की जांच के लिए प्रयोग करता है। निष्कर्ष, प्रयोग के परिणामों से निष्कर्ष निकालता है और सत्यापित करता है। वैज्ञानिक कभी अनुमान पर नहीं रुकते हैं, वे जांच करके निश्चित समाधान प्राप्त करते हैं। विशेष तथ्य हैं हमारे। विज्ञान का उद्देश्य है प्रकृति के नियमों को समझना, नए विचारों खोजे समय के साथ विज्ञान को और भी सशक्त बनाती है। विज्ञान निर्माण, आविष्कार और नवाचार का क्या है? आधार है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा टॉपिक। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण, जैसे उपकरण, चित्र और उपयोग। आवर्त लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस है ना, ये चित्र है इसका, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए काम आता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों को दिखना बंद हो जाता है या उनको चीज़ें छोटी छोटी दिखती है तो उनको क्या चश्मा लगा दिया जाता है, उसमें ये लेंस प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, ये चित्र है सूक्ष्मदर्शी का, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। क्या आता है? सूक्ष्मदर्शी काम में आता है। ठीक है। टेलीस्कोप, तो ये क्या है? ये टेलीस्कोप का हमारा डायग्राम है। ठीक है। दूर की वस्तुओं जैसे तारे गिरे को देखने के लिए काम आता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर है ना, ये चित्र है, ताप मापने के लिए काम आता है। माप सिलेंडर, ये द्रव का आयतन मापने के लिए काम आता है। तुला, तकड़ी, वस्तुओं या द्रव्यमान को मापने के लिए काम आती है। ये हाईलाइट करके ये टॉपिक दिखाया गया है हमें। सही उपकरणों के सही उपयोग से सटीक परिणाम मिलते हैं और वैज्ञानिक शोध सफल होते हैं। आविष्कार और खोज में अंतर। आविष्कार क्या है? यानी जिसे हम कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ की ना, और खोज, डिस्कवरी। नए उपकरण या वस्तु बनाना, ये तो आविष्कार हो गया। प्रकृति में पहले से मौजूद वस्तु या नियम को खोज निकालना, ये इसकी खोज है। मानव की बुद्धि और रचनात्मक से होता है, ये प्रकृति में पहले ही होता है। ठीक है, इसको केवल हमें खोजना बाकी होता है। उदाहरण बल्ब, मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण, बिजली, पानी, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, याद रखें। अगला पॉइंट है आविष्कार, नया बनता है, खोज पहले से मौजूद चीज़ों को जानती है। आविष्कार में नया होता है, जबकि खोज क्या है? पहले से मौजूद चीज़ों को ही खोजती है। विज्ञान की सीमाएं भी देख लीजिए आप। विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। कुछ बातें जैसे भावनाएं, सौंदर्य, नैतिकता को मापना कठिन है। नहीं, खोजे समय और संसाधनों पर निर्भर करती है। सभी समस्याओं का समाधान केवल विज्ञान से नहीं होता है। विज्ञान का गलत उपयोग हानि पहुंचा सकता है। प्रकृति के सभी रहस्यों को अभी तक नहीं समझा गया है। परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य तथ्य है, विज्ञान की सीमाएं हमें विनम्र बनाती है और सीखने की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिक नए प्रश्न पूछकर ज्ञान की सीमा को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, क्या है? चाहे तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, कैसे? ऐसे करके, कोई ना दिख रहा है हमको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे प्राकृतिक घटनाएं और उनका महत्व। प्राकृतिक घटना क्या है? वितरण क्या है? महत्व क्या है? जैसे वर्षा होती है, बादलों से पानी बरसना, फसलें उगती है, जल स्तर बढ़ता है, इसका महत्व है। सूर्योदय, सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना, प्रकाश और उष्मा का प्रदान करना। इंद्रधनुष, वर्षा के बाद सूर्य के प्रकाश से बनता है, प्रकृति का सुंदर दृश्य में आनंद देता है। बिजली, बादलों के बीच विद्युत चमकना, वर्षा का संकेत देती है, ऊर्जा का स्रोत है। वायु, हवा का चलना, श्वसन के लिए आवश्यक है, ऊर्जा पवन चक्की आदि। ठीक है। भूकंप, पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन हमें सतर्क रहना सिखाता है, भवन निर्माण में मदद करता है। प्रकृति की हर घटना हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों,
मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा पूरा चैप्टर। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सरल वैज्ञानिक यंत्र और उनका उपयोग। यंत्र, चित्र और उपयोग। जैसे चुंबक है, ये चुंबक का ये चित्र दिखाया गया है। लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का कार्य कौन करती है? चुंबक करती है। जैसे आप एक लोहे का टुकड़ा ले लो और चुंबक लो, उसको अगर आप रखोगे तो वो क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा। क्या? लोहे का टुकड़ा किसकी तरफ? चुंबक की तरफ, या चुंबक उस लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर लेगा। जबकि उसकी जगह यदि लकड़ी रख दी जाए तो वो उसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। आवर्त लेंस, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए। टॉर्च, अंधेरे में प्रकाश देने के लिए। कैंची, कागज, कपड़ा आदि काटने के लिए। नाई होते हैं, उनके पास कटिंग करने के लिए भी कैंची होती है। ठीक है। बीकर, बीकर द्रव्यों को रखने के, मापने के लिए। स्टॉपवॉच, समय मापने के लिए। कोई प्रयोग करते हैं, हमने कहा 5 मिनट में हमें को इस प्रयोग को ख़त्म करना है, इसका रिजल्ट देखना है, तो उसको समय मापने के लिए हम स्टॉपवॉच का उपयोग करते हैं। हाईलाइट, इन सरल यंत्रों की मदद से हमारे कार्य आसान, तेज और सही तरीके से होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। प्रकाश और उसका महत्व, यानी प्रकाश हमें क्यों, हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उसका क्या महत्व है। प्रकाश हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। जैसे अंधेरे में, मान लो कोई अंधेरे में रात हो गई, हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे पास बैटरी नहीं हो तो क्या है? कोई भी जानवर हमें खा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई गड्ढे में हम गिर सकते हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य हमारे लिए प्रकृति प्रकाश का मुख्य स्रोत है। प्रकाश पौधों में भोजन बनाने, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश से हमें ऊर्जा भी, ऊष्मा भी मिलती है और जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। याद रखें, प्रकाश जीवन है, इसे व्यर्थ न करें और अधिक से अधिक प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें। विज्ञान हमारे जीवन को समझने और सुधारने में मदद करता है। प्रकृति, पदार्थ और ऊर्जा का प्रयोग करके विज्ञान की नींव है। अध्ययन, अवलोकन और प्रयोग से हम सच्चे वैज्ञानिक बन सकते हैं। विज्ञान का सही उपयोग मानवता और पर्यावरण के हित में करें। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। जल जीवन का आधार है। चलो यहाँ समझते हैं कुछ। आप सभी को पता होगा कि जल जीवन का आधार ये टॉपिक है, यानी जल नहीं है तो कल नहीं है, यानी जल के बिना ये जीवन संभव नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए क्या है? जल आवश्यक है। जल से ही भोजन बनाया जाता है। पेड़ पौधे जीवित जल से हैं। यदि फसल नहीं उगती है, फसल में पानी की आवश्यकता है तो वो, क्योंकि जल के बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती है। हमारे शरीर का अधिक भाग जल से बना हुआ है। जल पीने, भोजन बनाने, सिंचाई और उद्योगों में उपयोग होता है। जल का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जिसे हमें यह डायग्राम बताया गया है, ये जल है। क्या है? जल का संचय या कलेक्शन हो रहा है। इसके बाद में क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है और फिर क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। जल का चक्र हमें बताता है कि जल कभी नष्ट नहीं होता है, बस अपना रूप बदलता रहता है। जैसे बारिश हुई, ठीक है, कहाँ से? बादल से, तो नीचे गिरा पानी, इकट्ठा हुआ, इसके बाद में वाष्पीकरण होगा गर्म होकर के। ठीक है, फिर क्या होगा? संघनन हो जाएगा, यानी ये झुंड बनाता है वो ऊपर जाकर के आसमान में, और फिर क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है, जो कि हमारे फसल के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए लाभकारी होती है। जल का चक्र में बताता है कि जल कभी नष्ट नहीं होता है, बस अपना रूप बदलता रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है हमारे पदार्थों के गुण। गुण, विवरण और उदाहरण। कठोरता, जिसे आसानी से दबाया न जा सके, जैसे पत्थर, लोहे की कील। मृदुता, जिसे आसानी से दबाया जा सके, मिट्टी और मोम। चिकनाई, जिसकी सतह चिकनी हो, तेल और कांच। ठीक है। घुलनशीलता, जो पानी में घुल जाए, नमक और चीनी। अघुलनशीलता, जो पानी में न घुले, रेत और तेल। चुंबकीयता, जिसे चुंबक आकर्षित करे, लोहा और निकेल। याद रखें, हर पदार्थ अपने अपने गुण होते हैं, इन गुणों के आधार पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। प्रयोग, विज्ञान की आत्मा क्या है? प्रयोग करने से हमें नई नई बातें सीखने को मिलती है। कोई भी काम हम रोज रोज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रोजाना हमें नया मिलता है, तो यही क्या है? विज्ञान है। प्रयोग हमारे ज्ञान को पक्का और स्पष्ट बनाते हैं। प्रयोग करने के लिए आवश्यक है जिज्ञासा, सावधानी, धैर्य, अवलोकन, नोट बनाना और क्या? निष्कर्ष निकालना। याद रखें, गलतियां करने से घबराए नहीं, उनसे सीखे और आगे बढ़ें। नियमित प्रयोगी सच्चे वैज्ञानिक बनते हैं। यानी ये नहीं कि हमसे आज गलती हो गई, नहीं हम कल वो काम नहीं करें, बिल्कुल करना है, क्योंकि
गलतियां मनुष्य से ही होती है और उन गलतियों से ही हम क्या होता है विद्यार्थियों सीखते हैं। इसलिए हमें लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए, हर प्रकार के प्रयोग करते रहना चाहिए और हमें गलतियों से नहीं घबराना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य हैं, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, विज्ञान हमारे चारों ओर है, बस हमें देखना और समझना होता है। विज्ञान का उपयोग मानव जीवन को बेहतर और आसान बनाने में होता है। सुविचार, विज्ञान का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना है। ये किसने कहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये हमें विचार दिया है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट, पौधों की दुनिया, यानी ये पेड़ पौधे होते हैं, इनकी क्या दुनिया होती है। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। पौधे का भाग, कार्य और उदाहरण। जड़ यानी रूट, पौधे को मिट्टी में मजबूत से पकड़े रहती है, मिट्टी से जल और खनिज लवण प्राप्त करती है कौन? जड़ें। उदाहरण गाजर, मूली, बरगद, गेहूं और आलू, ये आदि फसलें क्या होती है? जमीन में होती हैं और ये पौधों से मिट्टी की मजबूती को पकड़े रखती है, मिट्टी से जल और खनिज लवण प्राप्त करती है। तना, स्टेम, पौधे को सीधा रखता है, जल और भोजन को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। गुलाब, गन्ना, सूरजमुखी। पत्ती या लीफ, भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलभार निकालती है। पालक, नीम, पीपल, ठीक है, आदि। फूल, फ्लावर, बीज और फल बनाने में सहायता करता है, पौधे के प्रजनन का भाग। ठीक है, गुलाब, चमेली, गेंदा। फ्रूट, फल, बीजों की रक्षा करता है, कई बार बीजों को फैलाने में मदद करता है। सेब, आम, केला। सीड्स, बीज, नए पौधे का निर्माण करते हैं, बीज में भोजन संचित होता है, जैसे चना, ठीक है, गेहूँ, सरसों, अब नारियल देखा होगा, ये सभी चीज़ें। इसमें याद रखने लायक क्या पॉइंट है विद्यार्थियों? पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी है। वे हमें भोजन, ऑक्सीजन, दवाई, लकड़ी आदि छाया देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों की दुनिया। वर्गीकरण, आवास के आधार पर जानवरों का महत्व याद रखें, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। स्तरीय जानवर, हाथी, जो भूमि पर रहते हैं, उदाहरण हाथी, शेर, गाय, कुत्ता, घोड़ा। जलचर जानवर जो जल में रहते हैं, जैसे मछली हुई, ठीक है, बैल, केकड़ा आदि। उभयचर जानवर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, उदाहरण मेंढक, कछुआ और सालमेंडर। ठीक है, वायवीय जानवर जो हवा में उड़ते हैं, उदाहरण चिड़िया, बाज, कबूतर, चमगादड़ आदि। जानवरों का महत्व, वे हमारे मित्र हैं, वे हमें भोजन देते हैं। कैसे देते हैं? दूध, अंडे, शहद आदि। दूध हमें गाय से प्राप्त होता है, अंडे मुर्गी से होते हैं, शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। खेतों की जुताई और धुलाई में सहायता करते हैं कौन? जानवर, जैसे बैल होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। याद रखें, सभी जानवर हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमें उन पर दयालुता और रक्षा करनी चाहिए। सरल मशीनें देख लेते हैं हम विद्यार्थियों। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं 37 नंबर का। ठीक है, क्या है? ऊर्जा जीवन की शक्ति। ऊर्जा वह शक्ति है जिससे कार्य किया जाता है, ऊर्जा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें ऊर्जा भोजन, सूर्य, हवा, जल और ईंधन से मिलती है। ऊर्जा की स्रोत क्या क्या है विद्यार्थियों? चलो देख लेते हैं हम। जैसे नवीनीकरण, रिन्यूएबल और अनवीनीकरण, ये नॉन रिन्यूएबल स्रोत। ठीक है, सूर्य है, नवीनीकरण पवन और जल, और बायोमास क्या है? ये स्रोत प्राकृतिक रूप से बार बार उपलब्ध होते रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अनवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये स्रोत सीमित मात्रा में होते हैं और समाप्त हो सकते हैं। कोयला कभी भी खत्म हो सकता है, डीजल भी खत्म हो सकता है और गैस भी खत्म हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों हमें इन सभी का भी बहुत सोच समझ करके क्या उपयोग करना चाहिए, जबकि जल को भी हमें सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। बेकार में जल को नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, अनवीनीकरण स्रोत, ये स्रोत सीमित मात्रा में होते हैं और समाप्त हो सकते हैं। याद रखें, ऊर्जा की बचत करें और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें ताकि हमारा भविष्य क्या रहे? सुरक्षित रहे। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, पदार्थों की अवस्थाएं। ठीक है, क्या है? पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अणुओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अवस्था, आकृति, आयतन, विशेषताएं। उदाहरण, जैसे ठोस सॉलिड होता है, जैसे ये चौकोर, ठीक है, ये पत्थर की तरह निश्चित होता है। ऐसे नहीं किसी ने दबा दिया, अरे पीछे गिरे। निश्चित आकार और आयतन होता है, कण आपस में बहुत ही पास पास होते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्थर, लकड़ी, लोहे, कील, बर्फ, इन सभी को क्या दबाते दब जाते हैं? नहीं दबते, इसलिए क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। द्रव, लिक्विड, ये निश्चित नहीं होते हैं। गिलास में डाला, गिलास का आकार ले लिया, मग में डाला, मग का आकार ले लिया। ठीक है, किसी बर्तन में डाला या किसी बीकर में डाला तो उसका आकार ले लेते हैं। निश्चित आयतन, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, कण फिसलते रहते हैं।
जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। गैस ये भी निश्चित नहीं होती है, न आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। कण बहुत बहुत दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से चलते हैं। हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम आदि। ठीक है, ये हाईलाइट देख लेते हैं आगे। तापमान बदलने से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जिससे बर्फ पिघलकर जल बनाती है, जल वाष्प बनकर क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। यानी पदार्थ की अवस्था चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे जल में है, जल तीन ही अवस्थाओं में हो सकता है। कैसे विद्यार्थियों, जल को जमाया जाए तो क्या हो गया, ठोस हो गया वो। यदि उसको पिघलाया जाए तो तरल हो गया, द्रव्य में हो गया। और उसको अगर गर्म किया जाए तो क्या हो जाता है, वाष्प बन के वो उड़ने लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सरल मशीनें। क्या, सरल मशीनें। चलो देख लेते हैं क्या है सरल मशीनों में। देखो, सरल मशीनें हमारे काम को आसान बनाती है, कम बल लगाकर अधिक कार्य करने में मदद करती है। कुछ सरल मशीनें जैसे आपने देखा होगा, कभी थ्रेशर चलते हुए देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या ट्रैक्टर क्या लगा देता है, दम लगा देता है, तो हमारे गेहूँ या कोई फसल आसानी से निकल जाती है। उठाने वाला लीवर, ठीक है, कम बल से भारी वस्तुओं को उठाने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण डंडा। पहिया और धुरी, ठीक है, क्या है, पहिया और धुरी घर्षण कम करके वस्तु को आसानी से घुमाने में मदद करता है। उदाहरण दरवाजे और पहिया। ठीक है, चरखी ऊंचाई पर रखी वस्तुओं को कम बल से ऊपर या नीचे करती है, मदद करता है। कुएं की चरखी, ये डंडे, डोरी आदि। ठीक है, आगे ढलान ऊंचाई तक वस्तु ले जाने में सहायता करता है। उदाहरण रैंप और पहाड़ी। पेंच चीज़ों को कसने या ढीला करने में, जोड़ने में मदद करता है। बोतल का ढक्कन। कील वस्तु को काटने या फाड़ने में मदद करता है। उदाहरण छुरी, कुल्हाड़ी। ठीक है, विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और सुखद बनाया है। विज्ञान के कारण हमें नई नई खोजें, आविष्कार मिले हैं। हमें विज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे कार्य करके हमें देश और समाज का क्या उज्जवल भविष्य बनाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है ध्वनि और प्रकाश। क्या है ध्वनि, क्या है, यानी साउंड, और प्रकाश क्या है। इन दोनों में हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं। ध्वनि एक प्रकाश की ऊर्जा है। ध्वनि क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, जबकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये कंपन, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। ये सीधी रेखा में चलता है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव या गैस। इसका वेग निर्वात लगभग 3×10⁸ मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं फैली होती है। उदाहरण बोलना, गाना, ढोल बजाना आदि। प्रकाश स्रोत सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि तारे। याद रखें, ध्वनि हमें सुनने में मदद करती है, प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। परिता की दृष्टि से जो मुख्य तथ्य हैं, विज्ञान जिज्ञासा शुरू होकर खोज और आविष्कार तक पहुँचता है। अवलोकन, प्रश्न, प्रयोग, निष्कर्ष और सिद्धांत, ये विज्ञान की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, इन सीढ़ियों को अगर पकड़ के चलेंगे विद्यार्थियों, तो हमारे लिए आने वाले जीवन में सभी चीज़ें बहुत ही सरल होती चली जाएंगी। विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। ठीक है, अध्याय का माइंड मैप हम देख लेते हैं। जो हमने अध्याय पढ़ा है, इसका माइंड मैप क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। विज्ञान, विज्ञान क्या है, जिज्ञासा या जानने की इच्छा। इसके बाद में क्या, निष्कर्ष होता है, फिर परिणाम प्राप्त होता है। वैज्ञानिक सोच, तर्क और परिणाम, ठीक है, पर आधारित सोच होती है। और दैनिक जीवन में उपयोग होता है। समस्याओं का समाधान और जीवन बेहतर बनाता है। विज्ञान में अवलोकन, ध्यानपूर्वक से देखना, प्रयोग करना, जांच और सत्यापन। इसके बाद निष्कर्ष, परिणाम, ये सब सेम आ जाता है आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देख लेते हैं। विज्ञान प्रकृति को व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाता है। अवलोकन, किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखकर जानकारी प्राप्त करना, यह अवलोकन कहलाता है। प्रयोग, किसी परिकल्पना या प्रश्न की जांच के लिए विधि अनुसार क्रिया करना। निष्कर्ष, प्रयोग और अवलोकन के आधार पर प्राप्त जो परिणाम या निर्णय होता है, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, याद रखने की ट्रिक, यानी हम किसी भी चीज़ को याद कैसे रखें। 5 कदम याद रखें। प्रश्न पूछो, सोचो, परिकल्पना बनाओ, प्रयोग करो, परिणाम लिखो, अवलोकन करो, निष्कर्ष निकालो। यही तो पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। क्या पढ़ा है, ये 5 चीज़ें ही पढ़ी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। परीक्षा में पूछे जाने योग्य तथ्य हैं। विज्ञान केवल पुस्तक का विषय नहीं है, बल्कि सोचने की एक प्रक्रिया है।
हर वैज्ञानिक खोज जिज्ञासा से शुरू होती है। प्रयोग से प्राप्त परिणाम सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं। विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में आसान और बेहतर बनाता है। विशेष तथ्य हैं, सभी परिकल्पनाएं सही नहीं होती हैं। गलत परिणाम भी नए प्रश्न और नई खोज का मार्गदर्शन खोलते हैं। विज्ञान में असफलता सफलता और एक कदम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे वैज्ञानिक जिज्ञासु कोरियस करते हैं, ईमानदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, तार्किक या लॉजिकल होते हैं। विज्ञान विधि या क्रम, जिज्ञासा, प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोग, अवलोकन और निष्कर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। क्या है पॉइंट नंबर 1, जिज्ञासा मन में जगी। क्या? जैसे जिज्ञासा जगी प्रश्न उठता ही परिकल्पना, ठीक है, फिर प्रयोग किया, अवलोकन और निष्कर्ष निकाल दिया है। ये सभी क्या है? विज्ञान है विद्यार्थियों। वन लाइन रिवीजन भी देख लेते हैं इधर। क्या है? वन लुक रिवीजन। विज्ञान बराबर प्रश्न उठता है, प्रयोग होता है, निष्कर्ष निकलता है। अवलोकन ध्यान से देखना, प्रयोग सत्यापन वेरिफिकेशन, निष्कर्ष अंतिम निर्णय वैज्ञानिक सोच, प्रमाण और तर्क पर आधारित सोच। ठीक है, अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। लिख सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें आती है क्या है? सब विज्ञान है। वैज्ञानिक विधि के चरणों को क्रम से लिखिए। अवलोकन और प्रयोग में अंतर। ठीक है, अभी हमने सब पढ़ा है विद्यार्थियों। समझ में नहीं आया है, 2 बार से वीडियो को देखिए, वापस जाइए और समझिए। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है? जिज्ञासा वैज्ञानिकों की खोज की शुरुआत कैसे करती है? परीक्षा टिप्स, उत्तर लिखते समय उदाहरण जरूर दें। विज्ञान में क्या है? उदाहरण देना जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि उदाहरण से विज्ञान समझ में आता है। स्टार्टिंग नाउ। परिभाषा याद रखें। डायग्राम, फ्लैट चार्ट बनाने का अभ्यास करें। साफ और क्रमबद्ध और सुंदर लिखें। ठीक है, गोल्ड लाइन देखिए विज्ञान की क्या है, बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है विद्यार्थी, क्या है? जिज्ञासा से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से क्या होता है? विकास होता है बेटा। ठीक है, इस अध्याय का सार देख लेते हैं। विज्ञान हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने और बेहतर बनाने में मदद करता है। ये जिज्ञासा से शुरू होकर के प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, अवलोकन करने और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक विधि अपनाकर हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और जीवन को आसान, स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ और भी मैंने इसमें पॉइंट जोड़े हैं। ये फाइनल रिवीजन है, यानी किसी भी एग्जाम में मैं जो इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि केवल आपको कक्षा 6 से संबंधित पढ़ाऊँ। मेरा ये कि एनसीईआरटी में यदि आप जीवन में किसी भी एग्जाम को दें तो एनसीईआरटी से यदि इस चैप्टर से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। उस बेसिस पे मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या है? विज्ञान प्रकृति का अध्ययन करने का व्यवस्थित प्रक्रिया है। अवलोकन किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखें। विद्यार्थियों, मैंने इस चैप्टर में एक चीज़ को 10 बार, कम से कम 10 बार आपने देखा होगा, उसका रिवीजन हो चुका है, यानी आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए। परिकल्पना, अवलोकन के आधार पर बनाया गया अनुमान। प्रयोग, परिकल्पना की जांच के लिए किया गया कार्य। निष्कर्ष, प्रयोग के परिणामों के आधार पर प्राप्त निर्णय। वैज्ञानिक विधि, समस्या का समाधान करने की क्रमबद्ध विधि। मापन, किसी राशि की तुलना की मानक इकाई। उदाहरण, मापन में प्रयोग, सहायक साधन, डेटा आंकड़े। अवलोकन या प्रयोग के परिणामों का संग्रह। पुनरावृत्त, प्रयोग को बार बार करके परिणाम की पुष्टि करना। ठीक है, आगे देखिए। एनसीईआरटी वेक एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति की घटना को व्यवस्थित और क्रमबद्ध का अध्ययन है। वैज्ञानिक विधि के चरण लिखिए। अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, परिणाम, विश्लेषण, निष्कर्ष। ठीक है, मापन किसे कहते हैं? किसी राशि की तुलना मानक इकाई से मापन कहलाता है। वैज्ञानिक उपकरणों के 2 उदाहरण दीजिए। थर्मामीटर, बीकर, स्केल, बार मशीन, माइक्रोस्कोप आदि। विज्ञान हमारे जीवन में कैसे सहायक है? विज्ञान हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित या बेहतर बनाता है। परिकल्पना क्या है? अवलोकन के आधार पर बनाया गया अनुमान परिकल्पना कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, और भी थोड़ा सा ये चैप्टर बचा हुआ है। यदि आपके पास समय हो और आप परेशान नहीं हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इस चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी है। विज्ञान का अर्थ है जानना, समझना, व्यवस्थित या अध्ययन करना। तो आप सभी को पता है व्यवस्थित अध्ययन करना इसका अर्थ है। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? प्रयोग, अवलोकन, निष्कर्ष या फिर परिकल्पना। तो कहाँ से शुरू करते हैं हम? अवलोकन से। हमें परिकल्पना क्यों बनाते हैं? अनुमान लगाने के लिए, देख कर लिखने के लिए, प्रयोग करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो अनुमान लगाने के लिए। मापन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंखों की, इकाई की, मन की, या इनमें से कोई नहीं। तो इकाई की आवश्यकता होती है। थर्मामीटर किस माप के लिए उपयोगी होता है?
लंबाई, तापमान, द्रव्यमान या समय। तापमान के लिए होता है। विज्ञान की किस शाखा में जीवों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण। तो इसका आंसर है जीव विज्ञान। प्रयोग का उद्देश्य क्या है? खेलना, परिकल्पना की जांच, चित्र बनाना, गाना। तो इसका है परिकल्पना की जांच करना और उसका निष्कर्ष निकालना। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस इकाई से लंबाई मापते हैं? ग्राम, मीटर, सेकंड या लीटर से? तो मीटर से नापते हैं। विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, ज्ञान प्राप्त करना, समय बिताना या खेलना। तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, अगला है कौन सा कथन सही है? विज्ञान केवल किताबों तक सीमित है? विज्ञान केवल प्रयोगशाला में होता है? विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है? विज्ञान केवल बड़े वैज्ञानिकों के लिए? ये वैज्ञानिक हमारे किससे हैं? दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है विद्यार्थियों। अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, क्यों रिवीजन चार्ट एक बार और इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, इससे और भी आसान है। विज्ञान क्या है? प्रकृति का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन, जिज्ञासा से ज्ञान का विकास होना है, विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक विधि, अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। मापन, तुलना, मानक इकाई, इकाई या मीटर, ग्राम, लीटर प्रति सेकंड। उपकरण, प्रयोग को आसान, सटीक और सुरक्षित बनाते हैं, उदाहरण थर्मामीटर। विज्ञान का उपयोग, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, कृषि, उद्योग, जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाया जा सकता है विद्यार्थियों। विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, प्रौद्योगिकी विज्ञान, ऐसे विज्ञान की शाखाएं हैं। आगे देखते हैं। मेमोरी ट्रिक्स, याद रखने के आसान तरीके। विज्ञान की विधि के चरण याद रखें, अवलोकन करें, परिकल्पना करें, प्रयोग, परिणाम और निष्कर्ष। जैसे ऐप है, प्रे और पौनी। मापन की मुख्य इकाई याद रखें, मीटर, ग्राम, लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, भारजी, भूपर्य, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, एग्जाम फैक्ट्स, यह अध्याय अक्सर परीक्षा में आता है। परीक्षा चरण, उपकरण और उपयोग प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र आधारित प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। सही क्रम में और सही शब्द लिखना सीखें। जिज्ञासा से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से विकास होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, देख लेते हैं विद्यार्थियों। 1 पेज चैप्टर समरी, संपूर्ण सार, यानी मैं इस चैप्टर का पूरा जो सार है अभी कुछ ही पंक्तियों में आपको समझा देता हूँ विद्यार्थियों। थोड़ी देर और भी बने रहिए। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन पूरी NCERT की बुक को आपको इसमें कवर करवाऊँगा। कहीं भी कमी रहती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विज्ञान प्रकृति का व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्या है? अध्ययन है विद्यार्थियों। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो इतने में दिख जाएगा। विज्ञान विधि में अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, परिणाम का विश्लेषण और निष्कर्ष शामिल है। मापन के लिए मानक इकाई और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान की अनेक शाखाएं जो अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करती हैं। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे बेहतर और आसान और सुरक्षित बनाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज आप सभी को पता होगा हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा है। हमने जो चैप्टर है उसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की अद्भुत दुनिया। क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में क्यों जरूरी है? वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं? ऑब्जर्वेशन या अवलोकन क्या है? ठीक है, यही इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एग्जाम गुरु हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं एक सलाह और दे देता हूँ आपको। NCERT की हर लाइन पहले हमें क्या करना है, एक एक करके समझना है, पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए हमें कभी भी भविष्य में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी कक्षा 6 के लिए नहीं, आप आगे भी पढ़ाई करोगे या भी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।